रात का वक्त था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पुराने शहर के कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था जिसे लोग श्रापित घर कहते थे। उस घर में रहता था एक आदमी, राघव, और उसकी छोटी सी बेटी मीरा। मीरा सिर्फ 8 साल की थी, मासूम, हमेशा मुस्कुराने वाली, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सा दर्द दिखाई देता था। शुरुआत का सच, लोग कहते थे कि राघव पहले ऐसा नहीं था। वो एक प्यारा पिता था, अपनी बेटी से बेतहा मोहब्बत करता था। लेकिन मीरा की माँ की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। राघव चुप रहने लगा, रातों को जगता रहता और अक्सर खुद से बातें करता। एक रात मीरा ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। पापा, आप किससे बात कर रहे हो? राघव अचानक मुड़ गया। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ। कोई नहीं बेटा, जाओ सो जाओ। लेकिन मीरा ने देखा, पापा के सामने कुर्सी पर कोई बैठा था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। अजीब आवाजें। उस रात के बाद घर में अजीब आवाजें आने लगी। दीवारों से खरोचने की आवाज, रात के 3 बजे किसी के चलने की आहट, और कभी कभी मीरा के कमरे के बाहर हल्की सी हंसी। एक दिन मीरा ने डर के मारे पूछा, पापा, क्या हमारे घर में कोई और भी रहता है? राघव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ऐसी बकवास मत करो। लेकिन उसकी आवाज में डर ज्यादा था, गुस्सा कम। दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता। घर के नीचे एक पुराना तहखाना था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। राघव ने कभी मीरा को वहां जाने नहीं दिया। जो भी हो, कभी नीचे मत जाना, समझी। एक दिन जब राघव घर पर नहीं था, मीरा को फिर वही आवाज सुनाई दी, कर कर, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खरोच रहा हो। मीरा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा था। पापा, उसने हल्की सी आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, मीरा, अंदर आओ। मीरा का खून जाम गया, क्योंकि वो आवाज उसकी माँ की थी। सच का पहला दर्शन। मीरा डर के बावजूद अंदर चली गई। तहखाना ठंडा था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। बीच में एक कुर्सी थी और उस कुर्सी पर बैठी थी एक औरत, लेकिन वो पूरी नहीं थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद। मीरा, उसने फिर कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं। मीरा चीख कर भागने लगी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। पापा ने मुझे यहाँ बंद किया है, वो औरत बोली। पापा ने मुझे मारा है। राघव का राज। जब राघव वापस आया, उसने मीरा को कोने में सिकुड़ कर रोते हुए देखा। पापा, नीचे माँ। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बिना कुछ कहे सीधा तहखाने की तरफ भागा। दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यही हूँ। पागलपन की शुरुआत। उस रात के बाद राघव और भी ज्यादा बदलने लगा। वो रात भर तहखाने में रहता, किसी से बातें करता और कभी कभी चीखता, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मीरा चुपचाप अपने कमरे में बंद रहती, लेकिन आवाजें उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक रात उसने फिर अपनी माँ की आवाज सुनी। अगली रात मीरा फिर तहखाने में गई। इस बार दरवाजा खुद खुल गया। अंदर उसकी माँ खड़ी थी, पूरी तरह अंधेरे में लिपटी हुई। पापा ने मुझे मारा, उसने धीरे से कहा। उन्हें शक था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मीरा का दिल टूट गया। फिर मुझे यहाँ दफन कर दिया। मीरा रो पड़ी। मैं अकेली हूँ मीरा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? आखिरी रात, उस रात मीरा अपने कमरे में नहीं गई। सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। अंदर घुसकर उन्होंने देखा, राघव तहखाने में पड़ा था, मारा हुआ। उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था, जैसे उसने मौत से पहले कुछ देख लिया हो। और उसके पास दीवार पर लिखा था, अब वो मेरे साथ है। मीरा का क्या हुआ? मीरा कभी नहीं मिली, लेकिन लोग कहते हैं रात के 3 बजे इस घर से 2 आवाजें आती हैं, एक छोटी लड़की की और एक औरत की। दोनों हंसती हैं, फिर अचानक चुप हो जाती हैं, और कभी कभी दरवाजा खुद खुल जाता है, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो।
आखिरी सच सबसे डरावना हिस्सा। कुछ सालों बाद एक आदमी ने वो घर खरीद लिया। उसने सोचा सब कहानियां झूठ हैं। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात उस आवाज आई, कृर कृर। तीसरी रात उसने सपने में एक छोटी लड़की देखी जो बोली, अंकल, क्या आप मेरे पापा को जानते हो? आदमी ने आंखें खोली और देखा मीरा उसके बेड के पास खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और पीछे उसकी माँ खादी मुस्कुरा रही थी। और उस रात के बाद वो आदमी कभी जिंदा नहीं देखा गया। अगर तुम कभी किसी पुराने घर के पास से गुजरो और अंदर से आवाज आए, अंदर आओ, तो कभी मत जाना, क्योंकि हो सकता है मीरा अब आपका इंतजार कर रही है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए गरीब मजदूर चैनल को सब्सक्राइब करो।